आमतौर पे जब कभी जिक्र हो देश के 74 वर्ष का, जब कभी जिक्र हो 75वें स्वतंत्रता दिवस का, तो देश के नाम जोश या वतन के नाम जज्बा, हर शब्दों के ज़रिए हम अपने स्थिति को समझ सकते हैं कि देश दरअसल कितना प्रगति, देश दरअसल कितना विकास कर रहा है। लेकिन जब बात वाराणसी की हो, जब बात बनारस का हो, तो साहब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग साहित्य के नज़रिया से कह ले, धर्मों के नज़रिया से कह ले, विरासत के नज़रिया से कह ले, या फिर क्यों ना हम कबीर साहब का जिक्र करें, जब कबीर साहब इस ज़मीं पे कुछ वक्त गुजारे थे। साहब ऐसे में सच को कोई दरकिनार कर नहीं सकता। वाकई सच को हम न छिपने देंगे न दबने देंगे, चाहे हमारे सामने कितनी भी मजबूत सरकार क्यों ना हो। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हूं, और जब विकास का जिक्र हो तो मुझे लगता है कि इन तस्वीरों पे आपको सबसे पहले नज़र डालने की ज़रूरत है। और ये महिला शक्ति है। देखो साहब, केंद्रीय मंत्रिमंडल में चाहे जितने भी बुलंद आवाज़ महिलाओं के ज़रिए या महिलाओं कि वो मंत्रिमंडल में जो नेत्री बैठी हैं उनके ज़रिए एक अच्छी बातें कही जाए, लेकिन नहीं साहब, देश की विरासत या देश की हकीकत इन महिलाओं से हमें इस वक्त जानने की ज़रूरत है। तब जब देश इस वक्त 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे को सलामी देने के लिए कतार में खड़ा है। मैं एक एक करके यहाँ के आम जनता कह ले, इन आम जनता से मिलकर ये जानने की कोशिश करूँगा कि दरअसल स्थिति क्या है, और मैं कुछ आगे की बातों का, शब्दों का जिक्र करूं, शब्दों के ज़रिए किसी निर्णय की तरफ पहुंचूं। इसके पहले मैं आपको साफ साफ इंडिकेट करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे जो भी इस वक्त आईएएस ऑफिसर इस आवाज़ को सुन रहे हैं, ये आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं कि साहब मैं खबर बना लूँ, नहीं, खबर तो बहुत छोटी चीज़ है साहब। आवाज़ इसलिए ताकि देश की स्थिति, देश जो स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद कर रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर, उससे इस माहौल को जोड़ सकूं। सीधे आपके पास चलूँगा। क्या इस वक्त मन में चल रही है? माइक को पकड़ लीजिए। क्या समस्या है तब जब मोदी जी के खुद आप संसदीय क्षेत्र में हैं? आप बताइए। जी, माइक को बिल्कुल ऐसे करिए। ठीक है। विधायक भी आते हैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा। देख के चले जाते हैं, और सीवर की परेशानी है। आप शिविर की परेशानी बता रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? शिविर में क्या दिक्कत है? परेशानी है, एक एक करके। हाँ, शिविर की परेशानी है। नल उल सबका बंद है, नहीं आता है पानी उनी इधर। मतलब आप कह रहे हैं हाँ, कि गली रास्ते की परेशानी है। हाँ, रास्ते की भी परेशानी है। इधर आदमी का हाथ पैर टूट जाता है। कई लोग का हाथ पैर टूटा है। इधर देखिए, जाने में हाथ पैर टूट जाता है। अच्छा। और ये रास्ता की स्थिति कितने दिनों से है? बहुत 2 साल जब से जमीन हम लोग लिए तब से 20 साल 22 साल हो गया। 22 साल हो गया। तभी से ये झेल रहे हैं हम लोग मतलब ये कोई प्राइवेट जमीन है, सरकारी जमीन है, क्या है? प्राइवेट ही है। प्राइवेट है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। ठीक है। एक आप कह रहे हैं कि शौचालय का जो पाइपलाइन जाना है इधर से ही जाना नहीं, है। हाँ, तो इस वक्त उस रास्ता नहीं मिल रहा है जाने का। ये स्वच्छ भारत की स्थिति, एक एक करके, स्वच्छ भारत की स्थिति क्या है? आप लोग का मतलब जो शौचालय की व्यवस्था है, जब मिल ही नहीं रहे तो स्वच्छ कहाँ से है? नर्क में रह रहे हैं। जब मिल ही नहीं रहा है तो स्वच्छ कहाँ से होगा? जी, आप क्या कह रही है मैम? रास्ते का पैसा ले चुकी हैं, पर जो है रास्ता दे नहीं रही हैं। सीवर का भी पैसा ले लिए हैं। अभी जो है सीवर का न फाइनल की, न रास्ता फाइनल की, आदमी न पानी की, और आने जाने में सबका हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है। कीचड़ में जो गंदे इतने बह रहे हैं, सब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? बीमारी फैलेगी कि नहीं?
सो ये पैसा वैसा कौन लिए हैं? पैसा जिसका जमीन है वो लिया है, लेकिन जब जमीन बेचता है तो कहता है कि हम आपको रास्ता देंगे, आपको सीवर देंगे, आपको सारी व्यवस्था देंगे। लेकिन जब आदमी जमीन ले लेते हैं, मकान बनवा लेते हैं, तो रास्ता मुंह देती हैं, सीवर नहीं देती हैं, पानी भी नहीं देती हैं। आदमी कैसे जो है जिएगा, कैसे रहेगा? ठीक है, पानी नहीं यहाँ पर ला रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हाँ वहाँ से खड़ा कहा ना आप क्या कहना चाहते हैं? बोला में कौन बोलिए। हाँ सर इधर से रास्ता भी नहीं मिला है हम लोग को। देखिए वहाँ पे आगे रास्ता पूरा हम लोग का कंप्लीट है, ओके, और इधर के जो सभासद भी है वो भी नहीं आकर करवाते हैं, कोई नहीं इधर पाइपलाइन भी नहीं गया है इधर। ओके। यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूँ, जो मुझे इस वक्त मकान दिख रही है, कितने संख्या में लोग यहाँ पे हैं? यहाँ पर कम से कम 40 घर है। 40 घर है। हाँ 40-45 घर है। 40 घरों का जो रास्ता है वो यही है। यही है मेन रास्ता हम लोग का, यही चलिए है। मैं चाहूंगा यहाँ जरा दो लोग चल के मुझे वहाँ तक बताएं कि कितना दिक्कत से जाते हैं। और इधर से जाने पे 2-3 लोग का पैर भी टूट चुका है। 2-3 लोग का पैर अच्छा। टूट गया है, हाथ पैर। देखिए ये पहले ये तार नहीं बना था, अब तार भी बन गया है। अच्छा, तार क्यों बना? जिसका जमीन है रास्ता रोकने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए जिसका जमीन है वो तो जमीन रोकेगा, लेकिन सवाल जब सिस्टम पे उठेगा कि आम जनता के लिए दरअसल हम परोस क्या रहे हैं, तब जाके नगर निगम पे बात आएगी कि साहब आम जनता तो ऐसी स्थिति में है कि साहब हमने पैसा वसूल लिया। पैसा इसलिए टैक्स के नाम पे, पैसा इसलिए ताकि हम इस देश में बेहतर व्यवस्था दे सके। लेकिन आप जरा देखिए 40 घर के लोग, वीवीआईपी रास्ता है, इसमें से मोदी और सब आते जाते हैं। अच्छा वीवीआईपी रास्ता बता रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी, जितने मंत्री लोग हैं सब लोग इधर से गुजरते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है आप जरा समझिए। ये जो रास्ता है, इस रास्ते के ज़रिए अगर मैं जिक्र करूँ कि क्या विकास वाला जो भारत है साहब, यही रास्ता हम लोगों का प्राइवेट वाला खेत वाला रोकले हुए हैं। हम लोगों का इतना रास्ता पूरा फाइनल है। यही खेत। एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरी बात समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ये भी तो प्राइवेट हो गया। नहीं, ये हम लोगों का किन ले जाओ, वही में रास्ता छूटल है। लेकिन आप लोग अपना रास्ता खुद बनाए, हाँ। सरकार ने तो नहीं दिया। नहीं सरकार ना दे ले। मतलब ये समझ अगर उधर हो तो उधर भी हो सकता हाँ तो नहीं तो वो ना देते हुए लोगन जेकर खेत है। कहाँ जब तक जा रहा है हमको आगे ही बताइए। अम्मा एक बार क्या सवाल है, आप पूछिए। हम बोल रहे हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं जी। तो ये कौन सुन रहा है, हमको आगे ही बताइए। देखिए मेरा मकसद है ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय इस रिपोर्ट को भेजी तो जाए। ये कहाँ तक जाएगा? प्रधानमंत्री कार्यालय कार्यालय जाएगा तो कुसुम पटेल को भी यहाँ पे बहुत लाए थे, वो भी बीजेपी की है, नेता है। जी। हम भी जुड़े हुए थे, हम तो हट गए, पर उनको हम बहुत कुछ दिखाए थे। बहुत लोग, गरीबों लोग का भी सब बहुत काम करवाने के लिए, कोई आज तक नहीं किया। रचना मैम भी है, कैंट पे हैं, उनको भी हम बुलाए थे, वो भी देखिए, सब देखिए, पूरे मोहल्ले में रचना मैम भी घूमी है, पर यहाँ पे कोई एक काम तक नहीं किया है। सो अम्मा आप ये कह रही है कि आप मैं आशा गुप्ता हूँ, हाँ महिला मोर्चा के भी अध्यक्ष थे। छोड़ दिए? हम छोड़ दिए हैं। मतलब इतना मुश्किल था? मुश्किल था जो कि कोई हमारा बात सुनता ही नहीं था, इसलिए हम छोड़ दिए। मतलब सब हाँ भाजपा की पार्टी में भाजपा के नेता लोग यहाँ इस क्षेत्र में, उसके बाद भी ये हाल? तो नहीं सुनते थे तो क्या करेंगे? गरीबी है, आप गरीबों लोग का फार्म भरवा देंगे, वहाँ काम नहीं करेंगे तो हमारे रहने से क्या फायदा है? और ये स्थिति कितने सालों से है? अरे 4 साल से हम जुटे हुए थे। अच्छा, 4-5 साल से जुटे हुए थे। अम्मा आप मुझे खुलकर बताइए क्या मुख्य समस्या थी जब आप एक सदस्य के नाते उठाए? हम तो सदस्य बहुत लोग को बनाए, अपना पैसा लगा कर ही सदस्य बनाए। गरीब थी, गरीब लोग को हम लोग पैसा अपने तरफ से लगा कर किए थे कि मेरे मोहल्ले के लोग अच्छा से जीवन बिताएं। पैसा लोग गरीब हैं, पैसा ही लगा के खरीदे हैं। तो कोई टाली चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी ठेला जाता है, कोई सट्टी जाता है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ के गरीबों लोग को कुछ मदद मिले, पर कुछ भी नहीं मिला। मदद मिला ना, और कुसुम पटेल भी हैं, आती थी, हमारे घर भी आई हैं, रचना मैम भी आई हैं, सुरेखा भी मैम आई हैं, सब बीजेपी की हैं। बहुत ही महिलाएं मेरे यहाँ आई हैं, ऐसा बात कोई नहीं है कि नहीं आया है। नेता तो बन गए लेकिन जनता को मदद करना बड़ा मुश्किल रहा। तो हमको इसी फिक्र था कि बच्चे लोग, जब नेता लोग मोहल्ले के किसी अगल बगल किसी का सहारा नहीं मिला तो हम इसमें रह के हम जूता खाएंगे। हमको तो सब लोग गाली देते थे, अरे बीजेपी की नेता है, कुछ कराती नहीं है।
गाड़ी देवे का कम देवे ही लगी हम लोग और का करिए। तो हम क्या करें? देखिए लीजिए रास्ता हर जगह देखिए इस समय मोदी योगी दोनों जानन खाली देखन पथबे के हाँ हम हीरो बनल है पथबे बनवा के। ये जो नदी वाला हाँ यहाँ आदमी मर जाए जी जाए कोई फर्क ना है, कोई रास्ता सही खाली हम लोगों के रास्ता से दिक्कत है। तो जरा योगी जी बिजली का बिल इतना भरते हैं, बिजली का बिल हमने एक का 1,000 7,000 5,000 महीना आवत है वो देत है जा, मकान टैक्स आवत 800-900 सालाना ओके देत है जा, पानी टैक्स नहीं है ओके भी आदमी वहू के ना बना रास्ता ना पड़ा ना पानी ना कुनी। हमने बताइए का करल जाए? कुछ तो नहीं हमने के पल्ले बा। मतलब गड़बड़े में पिलुआ इतना बड़ा बड़ा निकलल हम लोग कपड़ा से छान पानी पीला हम लोग पानी का वही हाँ दिखा सकते हैं। हाँ अब चलिए नल देखिए। विधायक हम लोग के मंत्री हैं जी ठीक है, लेकिन अभी तक एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए, कभी नहीं आए। और सभासद भी बीजेपी के हैं, वो भी अभी बाढ़ में लोग डूबे हुए थे, एक बार भी नहीं आए। राशन वोशन अगर बटा होगा तो उधर ही आपका जिधर है मियानी टोला उधर ही बटा, इधर ना महापौर आए ना विधायक जी आए ना सभासद आए, कोई नहीं आए। अब पीने का पानी ऐसा है पूरा डूबा था, ये पूरा डूबा था पूरा डूबा जी। देख लीजिए। अगर पीने का पानी अगर आप 1 महीना पी लेंगे तो फिर आपका मरना तय है। हाँ बीमारी तो खाली हाँ प्लीज। ये घर किनका है माँ? मेरा है। अच्छा बहुत बढ़िया फिर तो। यहाँ पे हम लोग मीटिंग बैठवा चुके हैं अच्छा अपने घर में। ओके। सो इस वक्त वाराणसी की ये जनता साफ तौर पे ये संकेत दे रही है कि साहब देख लीजिए जी। हमको तो मदद तक नहीं मिला कि मेरा धंधा दम बंद था। हमको मदद जो कि हम जुटे हुए थे तब पर भी हमको मदद नहीं मिली। एक बार यहाँ ये सब मेन रास्ते का है। देख लीजिए पानी, देख लीजिए कितना गंदा आ रहा है। ये पानी जरा हाथ में उठाएंगे कोई इसको? रुक रहे हम उठा रहे हैं। ये लीजिए पानी लीजिए। इसको जरा फेंकिएगा। देखेंगे नहीं ऐसे करके गाठ हटाएंगे। आप पानी देखिए, पानी ये देखिए। पूरा फेंकिए ना पहले, पूरा फेंक देते हैं। हाँ दूसरा साफ बोतल नहीं है इसमें तो? नहीं आप भरिए उस टंकी में, कब भारी है भरिए तब तो गंदा देखेंगे। गंदा इसलिए दिखाया गाल के भरल पानी एकदम महका था भाई। अब महका तो इतना पानी वही पानी पिए थे जा का तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? समरसेबुल का चापाकल का पानी है। रास्ता नहीं होने की वजह से हम लोग को पेयजल जो सरकार हर घर जल की बात कर रही है ना, ये उसी का सबूत है। देख लीजिए हम लोग को पीने वाली पानी ये नल का जल वाला योजना नहीं, है? जल नल का नहीं है। अच्छा। ये चापाकल का है। अच्छा नल आया ही नहीं तो जब पियेंगे कहाँ से नल का पानी? ओके। सो आप देखिए बिल्कुल ये पीला पड़ गया है, ये देखा जाए तो पानी जो है। और यहाँ पे 40 घर में कोई भी सरकारी नल नहीं लगा है। ओके। हाँ शहर में रहते हुए 20 शहर में रहते हुए रोड हम लोग का VVIP है। इधर से मोदी जी का जाना है, इधर से योगी जी, हर मंत्री हर अधिकारी का इधर से जाना है। लेकिन कितने सालों से है? 10 सालों से है। नहीं 10 साल कहाँ हो गया जी, 20 साल हो गया है। मतलब 20 साल कोई से देखा ही नहीं? कोई नहीं देखेगा देखा। क्या? कोई आज तक रविंद्र जायसवाल बगल में आए हैं, कभी इधर तक झाँकने तक नहीं आए हैं। मंत्री जी कभी मंत्री जी झाँकने तक नहीं आए हैं। वो काम हम लोग का जो कि हम लेकिन कभी रविंद्र जायसवाल जी से बोले भी थे, उसमें हम झूठे हुए थे बीजेपी में, तो हम बोले भी थे भाई साहब चलिए देख लीजिए, तो कभी ऐबे नहीं किए। किसी का आए दिन पैर टूटता है, किसी का आए दिन कमर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है रास्ता नहीं होने की वजह से। भैया ये जगह का नाम एक बार बताइए। ये सांस्कृतिक संकुल है, उसका नहीं न्यू RTO ऑफिस के ठीक सामने गली है, उसी में अंदर नदी किनारे पारू बाबा मंदिर। जगह का नाम, क्षेत्र का नाम? मकबूल आलम रोड, न्यू RTO ऑफिस के ठीक सामने गली में अंदर तरी। पूरा एड्रेस बताइए ताकि ऊपर तक के अधिकारी समझ सके। मकान नंबर बता दें इधर का मकान नंबर? गली बताइए। मकबूल आलम रोड, ठीक न्यू RTO ऑफिस के ठीक सामने गली में अंदर। RTO ऑफिस कौन से क्षेत्र? ये RTO ठीक इसी के सामने सामने है, लेकिन जगह का नाम क्या है? हुकुलगंज में या मकबूल आलम रोड पर। ठीक है। प्रखंड क्या है? प्रखंड नहीं, तहसील सदर है ये पता है। थाना तहसील सदर, थाना हम लोग का ये है लालपुर। ओके। हाँ और अपना विधानसभा क्षेत्र? उत्तरी है शायद, विधायक जी का उत्तरी विधानसभा है शायद। ओके। और संसदीय क्षेत्र? मोदी जी का। और नाम? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर। संसदीय क्षेत्र का नाम? का संसदीय क्षेत्र का नाम हमें नहीं पता भैया। वाराणसी। वाराणसी, हाँ वाराणसी। लेकिन
जरा आपको आने से हम लोग का भला हो तो और अच्छा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस आवाज को मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय तक कहेंगे तो हम पहुंचाऊं। सड़क पे भी चलेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं आज इस एरिया को पूरी तरह से कवर करूंगा। हम लोग सड़क पे भी चलेंगे, सब महिला चलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति अगर ऐसी आएगी जरूर चलेंगे, लेकिन अगर इससे दूसरे बार के विधायक हैं, हाँ। फिर भी हम लोग का काम नहीं हुआ है, बीजेपी के रहते हुए भी। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, ये संदेश आपके लिए है। साहब, आपके क्षेत्र में ये हो क्या रहा है? ये जो जनता है, क्या ये तड़पने के लिए यहाँ पे वोट आपको देती रहेगी? और वोट मुझे लग रहा है कि सारे लोग देते ही होंगे। हम ही लोग के वोट से जीते हैं। 50 मकान है इधर, 50 मकान है। तो आप लोग वोट क्यों दिए थे? हाँ, ये रास्ते के लिए ही दिए थे। ये गली है, नरक अच्छा। जैसे प्राइवेट लोगों ने अपने से मतलब पत्थर उन्होंने लगवाया, लेकिन रास्ता हम लोगों ने खरीदा है। आज सीवर भी हम ही लोगों ने बिछाया है, जो कि हम लोग टैक्स वगैरह सब पेड करते हैं। नगर निगम में टैक्स वगैरह सब हम लोग का साल का पेड होता है, लेकिन फिर भी हम लोग के रास्ते का विकास। ये देखिए गंदगी, ये खेत है, जमीन है। खेत है, गंदगी यहाँ से पूरा मच्छर इसी तरह से पूरा होता है, बीमारी हो जाता है सबको। चलिए, मैं मुख्य रूप से इस वाराणसी के क्षेत्र में, पानी में ओके, कौन सा जरा दिखाइए। कहाँ गा लू मोनू? सो यहाँ पे कोई नेता लोग कभी मिलने के लिए नहीं आते? कभी नहीं, कभी कोई नेता नहीं आते। देखिए पानी पिए ना हमने। अम्मा जी साफ तौर पे मुझे इंडिकेट कर रही है कि साहब ये मोदी जी का क्षेत्र है। और ये पानी क्या है? देखिए पानी है, यही सब पिएंगे हमारे। ये पानी निकल रहा है नल से, हाँ, अपने नल से। बोर्डिंग से। हाँ, अरे बाबा, अरे बाबा, ये सेबुल से पानी है, समरसेबुल से। हाँ? कितना फीट है पानी का ये अब पाइप? कितना हो? आप में से कोई बता सकते हैं क्या? ये जो बोर्डिंग है ये कितना फीट अंदर जमीन में है? ये कम से कम 250 फुट। मुझे बताइए अम्मा, मुझे बताइए कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे ये सब चीजें आप देख, कर लाते हैं। ढोक लिया कहाँ से? सेबुल है तो सेबुल वाले से पियते हैं, नहीं है तो ऊपर से ढोक लिया के पियते हैं। तो इस पानी से क्या होगा? अभी पानी चल सकता है क्या? पानी चल सकता है? नहीं, अब ये समय तो नहीं होगा। लाइट कट गया। चलता है उसके यहाँ जाइए, इनके यहाँ चलता चलिए ठीक चलते है। हैं, पानी बात नहीं है। और ये स्थिति कितने दिनों से है? बहुत दिन से, जब से यहाँ आते तब से है। कोई नेता ना कोई ये पर्यटक बाढ़ की कुछ वजह से नहीं? नहीं, बाढ़ की वजह से है भी, वैसे भी आता है पानी। अच्छा। हाँ, वैसे ही आता है। चलिए, हाँ, तो पीने के लिए नहीं है, बस आप और दूसरे काम में यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या बालू मिला हुआ है ना? हाँ, ठीक है, देखिए बालू है, मट्टी है। मट्टी है ठीक है। सब। मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ से दिख रही है, जो कुछ मुझे लग नहीं रहा है, है। नेता प्रेता कोई ना है। हमने के लिए सुविधा कुछ ना है, हमने के लिए कुछ सुविधा कुछ ना है। रास्ता, पैड़ा, आप मुझे पानी, बताइए, कूनी कुछ लास्ट नहीं टाइम है। आपने वोट किसको किया? कोई के ना है, भाई कहाँ वोट नहीं किए थे? नहीं। ठीक है। और हाँ। पिछले बार? पिछले बार मोदी के वोट गए रहे। उसके बाद भी किसी ने नहीं सुना? नहीं, हमने के लिए कुछ सुनवाई ना है, कुछ सुनवाई ना, न राशन के, न पताई के, न रुपया के, न पैसा। मोदी हमने कुछ ना देवा ना। अम्मा, अब ऐसे में जश्न आजादी और देश जब झंडा तिरंगा लहराता है, हाँ। क्या समझ में आता है? तब अच्छा रही और का। भाई हमने के लिए खुशी रही तो वो खुशी है, सब कुछ खुशी है ना। बात हाँ, और क्या, सही बात है। अम्मा, हाँ, देश आजाद इसीलिए हुआ था कि अपना हाँ, सिस्टम लागू और हो। क्या, सही बात और है। सिस्टम इसलिए था कि आप लोगों को हाँ। सुविधाएं दी जाए। और क्या, बिल्कुल लेकिन मिल बिल्कुल नहीं रहा है। नहीं, कुछ नहीं। अंग्रेजों न, जैसा रास्ता हाल देख है। ही रहे हैं, रास्ता तो देख ही रहे हैं आप। जी। अब कैसे हम लोग पानी में पानी ढो ढो के पीने के लिए, बच्चों के लिए दवाई जा रहे हैं, रोड से ला रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। देख ही रहे हैं सब यहाँ। कहीं ना कहीं संकट इतनी बड़ी है कि लोग तबाह हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। अगर बाबा कुछ कह रहे हैं, मुझे 2 मिनट समय लगेगा, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। लेकिन ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी है कि साहब मोदी जी के क्षेत्र में क्यों आखिर लोग इतने परेशान हैं। देखो साहब, देश में चाहे जितने भी नेता हो, आप सबकी आवाज़ सुनिए। जितने भी लोग हों जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी हालात को समझिए। लेकिन नहीं साहब, मोदी जी के मसला पे कोई लोग इस तरीके से रहे और लोगों की आवाज़ दब जाए, ये हो नहीं सकता। और जब तक मैं हूँ तब तक तो ये आवाज़ को कभी दबने नहीं दूंगा। और बाबा मुझे ख़ास तौर पे यहाँ पर लेकर आए हैं अपने घरों में। और बाबा, आप मुझे बताइए क्या समस्या दिखाना चाहते हैं? घर में अच्छा, सब डूब गया, ये पानी से डूबा हुआ था। अरे बाबा, ये पलंग तो बिल्कुल अभी तक सूखा नहीं और कपड़ा भी लगता है ऐसे ही पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। ओके ठीक है, आप मुझे बाबा एक बात बताइए, कितने दिनों से ये हाल है? ये सन 14 से है।
मतलब हमेशा पानी आता है यहाँ पे? नहीं, 3 साल 4 साल पर आता है 3-4 साल पे। जी। खाली 2 बच्चे लेकर निकले हैं। आप लोग कहाँ गए थे जब यहाँ पानी आया? नहीं तो कोई निकालने वाला नहीं था, ऐसे में नहीं निकल पाया। एक इसमें स्कूल में थे। अच्छा। अब कोई हमको पकड़ने वाला कोई बच्चा नहीं था, सामान्य सब इसमें खराब हो गया। अभी क्या डैमेज हुआ है, कितना क्षति हुआ है? अब सब सामने देख लीजिए सब। ये सारे कपड़ा आपके बाढ़ के पानी से ही? जी, बेड के नीचे सब कपड़ा था। हाँ, सब पानी में। और आपका दीवार भी टूटा? मशीन से दीवार वो वाला गिर गया। कौन सा दीवार? दीवार। पहले ये घर पूरा व्यवस्थित था। ओके बाबा, आप मुझे बताइए। जो बैंक का कार्ड वोट सब उसमें डूब गया था। अच्छा, बैंक का कार्ड आप यहाँ पे रख रखे हैं। जी। बाबा आप मुझे बताइए, मोदी जी से आप क्या मदद चाहते हैं? मोदी जी से क्या कहें, हमारा दिसंबर में बेटा खत्म हो गया। हाँ, दिसंबर में इसका पापा खत्म हो गया। कैसे? किडनी खराब था। और न थी 4 तारीख को इसका मम्मी खत्म हो गया। अरे कैसे? फांसी लगा करके। 2 बच्चे हैं खाली। सारा माल सब साथी है। देखिए बाबा, हौसला को बुलंद करना है। मैं कोशिश करूंगा आपकी आवाज़ पहुंचाऊं। कुछ मदद। 2 बच्चा है उसी का। 2 बच्चे हैं, छोटा छोटा। ये 3 साल के है, ये 2 साल। बहू क्यों फांसी पे चढ़? कुछ नहीं, कोई पता नहीं। कुछ नहीं। ड्यूटी पार में काम करते थे। कौन आया कोई नहीं है। झगड़ा लड़ाई कुछ हम नहीं। बुढ़िया रहा, वही सारा मोहल्ले जानते हैं, प्रशासन भी उसी का रहा। नंबर पता लगा लिए हैं, लेकिन कोई गलत हमसे तरफ से कोई गलत नहीं है। अभी तक मोबाइल भी दूसरा ले, मोबाइल भी इसका गायब कर दिए हैं समय मरने के बाद। बाबा अपने आप को सहारा जी। मैं तो आप लोग के लिए आया हूँ, पूरी कोशिश करूँगा प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाऊँ और जो भी मदद हो सके मदद ज़रूर मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगा। और कितनी गंभीर स्थिति है। मैं तो कौन सा दीवार? अच्छा, देखिए ना हमारा ये देखिए, ये दीवार। अच्छा, ये भी टूट रहा है। ये वही बनारस का घाट है जिस घाट को योजना के रूप में बुलंद किया गया। क्यों जायसवाल जी, सही कह रहा हूँ ना? जिसे सुंदरता के नज़रिए से विकसित किया गया, लेकिन स्थिति ये है साहब। योगी जी आप सुन लीजिए ध्यान से। आपका जो ये घाट है ना, ये कब कब चमकता है बाबा, ज़रा बताइएगा मुझे। ये कब कब रोशनी से एकदम चमक जाता है? मतलब इस घाट को बहुत कई मौका पे, जैसे दिवाली वाले समय पे बहुत चमकाया जाता है। जी। ऐसे साल में कितने दिन आते हैं? खाली जब मोदी आते हैं तब। जब भी मोदी जी का आना होता है ये घाट बिल्कुल एकदम फिट हो जाता है, चमक जाता है। हो जाता है। बत्ती लगा, लेकिन लाइन बत्ती नहीं आ रहा है कभी। ये सब लाइट कभी नहीं जलता। इसमें खरंजा है। हाँ, लेकिन रास्ता चालू नहीं है सब। और ये कौन से बाबा का मंदिर है जरा बताइए? पहरू वीर बाबा मंदिर जी, पहरू वीर बाबा मंदिर। ओके। सो तरी योजना के ठीक बगल में स्थिति और स्थिति के बगल में आम जनता। दूर पर हम लोग हैं, 50 मीटर दूर पर हैं। और योजना सरकार की मदद करने के काबिल नहीं है। ठीक है। सो मुख्य रूप से बाबा आप चलते चलते मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूँ सड़क की व्यवस्था। जी सर, मैंने सड़क का व्यवस्था की जो सरकारी रेट है उतना रेट हम लोग सब मोहल्ले मिलाकर चंदा करके हम दे सकते हैं। हम लोग दे सकेंगे। और रास्ता हम लोग को मिलना चाहिए। उसके बाद सीवर और पानी, ये चीज़ दोनों नहीं है। आज सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हर साल सरकार को टैक्स दे रहे हैं। कितना जा रहा है मोटा मोटी जी? पैसा कितना जा रहा है? अब साल में आता है उसका देते हैं। बिजली बिल मैंने 30,000 40,000 साल में आ जाता है। जी, ये हम 2 रूम है हमारा पास, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है। ये मीटर भी पानी में डूब गया। देखिए मीटर भी पानी में डूब गया। सब मैंने सब ये पानी का लेवल कितना तक था? पानी यहाँ तक पानी के ऊपर था। ये जब बुझाते नहीं था। चलिए मैं कोशिश करूंगा ये आवाज़ बुलंद हो और कहीं ना कहीं सरकार अब भी अगर अपनी आंखें खोलती है तो शायद यहाँ के जनता के लिए एक बड़ी मदद होगी। और कोशिश यही कि आखिर मदद की जो तस्वीर। मशीन खराब हो गई सर, और रास्ता पैड़ा समरसेबुल रहा सर, बैठ गया। पानी हम लोग के ना मिला था सर। हम लोग सर ऊपर से पानी दूसरे घर से लिया था, वो पानी हम लोग कोई ना देता सर। कोई काम का नहीं सर, कोई नहीं रहा। पानी हम लोग को पिए थे सर। तो कहाँ से पानी आ रहा है? पानी सड़की पर से लिए थे सर, कीन के पानी आवत हुआ फिल्टर का। अच्छा, कौन से डब्बा में लाते हैं पानी? ये जो नीला का डब्बा है सर। अच्छा, जो नीला रंग का डब्बा है वही में से पानी सर आवत है। रास्ता पैड़ा पानी की बड़ी तकलीफ हम लोग के है सर।
मोदी जी से अम्मा क्या कहिएगा? देखिए, ये लोग नाम बहुत कमा रहे हैं देश में विदेश में। अरे सर, जब हम लोग के नाम मतलब कवन नाम कही जा सर, लेकिन जब हम लोग के बड़ी कष्ट, नीचे का आदमी का ऊपर का आदमी कुछ हमारे के में कुछ जोड़ता ना है सर। और जे मांगा दो कि हम सबके देत बाड़ी जा, लेकिन तो देखा सर, ये पानी से या ये रास्ता से बेकार है जा। लड़की लड़का बीमार होता हुआ, रास्ता पड़ा ना बा के आदमी साधन करन चल जा, बड़ी दिक्कत। अगर एक लाइन में कहूँ मोदी जी, आप सुन लीजिए, आपके क्षेत्र में यहाँ के लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग इस वक्त इस फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, सब लोगों की ये समस्या है। आप जितनी भी बैंड बजा लीजिए देश में विदेश में, कोई मतलब नहीं होता है साहब इन लोगों के ऊपर। और मैं जब जिक्र करता हूँ कि साहब, जब आज़ादी के जब हम इतने साल गुजार लिए देश में और बैंड बाजा सब कुछ बच गया 15 अगस्त के इस अवसर पे, तो साहब योजना क्यों इन लोगों को पूरी राहत नहीं दे पाई? आप में से कोई और लोग कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। हम लोग को रास्ता और पानी चाहिए। ठीक है। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है, केवल रास्ता और पानी। उसीलिए हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं सर। हम लोग 20 साल से यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है और न रास्ता मिल रहा है। बनना सर, तो हम लोग को प्राइवेट से सीवर बनोले है सर, हम लोग को सरकारी सीवर ना बन रहा सर, प्राइवेट सीवर पैसा लगा के हम लोग को बनोले है। सुन लीजिए मोदी जी, अम्मा कह रही हैं कि प्राइवेट सीवर जो पाइपलाइन है शौचालय का, इन लोगों ने अपने पैसा से खुद बनवाया है। तो फिर देश का क्या मतलब है? आप जरा बताइए कभी अपने क्षेत्र में आप अपने लोगों को आकर। भैया, आप कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए कितने ये एकदम गंदगी फैला हुआ, महक रहा है, बीमारी फैल रहा है, लोग अस्पताल जा रहे हैं, हम खुद बीमार हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई नेता परेता नहीं, न खाने का न पानी सही ढंग से, सीवर सब पानी गंदा आ रहा है। हम लोग अपना व्यवस्था बनाए हैं, पीने लायक नहीं है जी। अब देखिए, हम अब जरा समझिए, जा रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, क्या करें? पैर से भी हमको कोई सुविधा नहीं मिलता। कितनी मुसीबत है। और ये स्थिति साहब, देखिए, मैं उस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ आज अपनी इस वीडियो फुटेज में। मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि साहब मैं देश के बारे में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि साहब जब इस गली से गुजरते हुए लोग जब अपने घरों में जाते हैं, तो साहब देश की योजना कहीं ना कहीं याद तो आती है, लेकिन योजना के बाद आम जनता की जो दर्द है, जो तरफ है, वो आप समझ सकते हैं। सब लोग बहुत बहुत दिनों से इंतज़ार में थे कि साहब यहाँ पे कोई आए, कोई इनकी आवाज़ सुने और आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं इन लोगों को मदद करने की कोशिश करे। मुझे ज़रा बताइए, यहाँ पे पानी का लेवल कितना ऊपर तक था? 7 फीट, मतलब यहाँ तक मोटा मोटी है ना। आप समझ लीजिए, अगर मैं अभी से कितना दिन पहले पानी गया है? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो आप लोग कहाँ पे रहते थे फिर? हम लोग अपना अपना रूम लेकर रहते थे बाहर में। हाँ, बाहर में। और कोई लोग कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं यहाँ से आगे रुक करूँगा। रास्ता कहीं रास्ता नहीं, उधर लगी है, इधर वो है बाउंड्री। मेरा कमर भी टूट गया, रास्ता भी नहीं है। हम बर्तन मारते आते थे, वहीं पे गिर गए, हमारा ये टूट गया। अब एक रोटी को हम मोहताज हो गए हैं। अब बताइए हमको कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा? इतना तो हम परेशान है कि एक रोटी बदे हम देख रहे हैं रास्ता। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 3 लड़का, 1 लड़की। लड़की तो अपने ससुराल गई है, 3 ठे लड़का है। यह कुल बात है। रास्ता बने के चाहिए, चाहे जैसे बनवा जा तो बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, हाँ, जब आप सब कुछ देखते हैं, हाँ, नेता को देख लीजिए टीवी खोल के, बहुत अच्छे चमकते धमकते हैं, हाँ, आज़ादी का जश्न बन गया, हाँ, मुझे समय नहीं मिला था इसलिए मैं 15 अगस्त को यहाँ पे नहीं आ पाया, हाँ, लेकिन आज मेरे लिए 15 अगस्त का दिन है अम्मा। अच्छा। आज मैं आज़ादी को लेकर आपके बीच आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आम जनता से मिलूं और उनकी जो स्थिति है उसको इस आज़ादी के जश्न के दिन रखूं, ताकि सरकार के कान खुले, वो लोग आगे बढ़े और आप लोगों को कुछ मदद करें। आपके नज़र में क्या मतलब है इस आज़ादी का? आज़ादी का तब जब सिस्टम आपके लिए होता है, सिस्टम कुछ काम कर रहा है। जब हमारा नल भी आ जाएगा, वो रास्ता बन जाएगा, तब ना हम आपको जानेंगे कि आप हमारे लिए काम किए हैं। जब नहीं बनेगा तो हम कहाँ से कहेंगे कि आप हमारे लिए कुछ करे हैं? सारी जनता तो उसमें गिर रही है, टूट रहा है, फूट रहा है। ये तो नहीं ना है कि झूठ बोल रहे हैं। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ सामने ना।
हाँ इतना किच्चा में देखिए ये सब, इतना किच्चा में इतना कैसे कैसे हम उधर आए, मंदिर पर थे बाढ़ में, दूसरा कोई आया था तो हमको पहुंचा कर गट्टा में हाथ ना के लिया, हमको पहुंचाई पहुँचैल से तब हम यहाँ चलिए लिया, नहीं वही मंदिर पर रह लिया। बता हम आज सवेरे हम अली है। पानी वानी इधर भी खराब है, पानी भी इधर का समरसेबुल का पानी भी खराब है, दूसर कोई बाल्टी में पानी पियत रही है वो पानी खराब हो गल। अब बतावा पानी बिना आदमी मरी तो ही सोचला। चलिए आप मुझे बताइए, इस क्षेत्र में अगर किन्हीं को पानी पीना है तो आप लोग कैसे पानी पीते हैं? कोई लोग चल के मुझे बताएंगे पानी की स्थिति क्या है? यहाँ रोड पर से हमने भैया ढो के लिया के हमने पानी पियत है, और अब पानी लेके आवत है तो रास्ता में गिर भी जाते है, रास्ता भी नहीं है, हमन के रास्ता पानी मिल गई उतने में खुश है। रास्ता और पानी का जिक्र कर रही है अम्मा। कोशिश यही मोदी जी, देखिए बहुत मुश्किल तो नहीं है साहब, आप जितना एक इवेंट पे पैसा खर्च करते हैं जितना, चलिए भैया ये बार बार एक सवाल उठा रहे कि साहब आप फोकस कर रहे हो या फिर कुछ काम भी होगा? भैया होगा कि फोकस है। आप पहले तो मुझे ये बताइए, आप लास्ट टाइम वोट दिए थे किसी को? अरे हम तो उसको 25-60 उड़ते हैं मोदी को। क्या 25-60 उड़ देते हैं मोदी को? क्या बोल रहे हैं? 25-60 उड़ देते हैं मोदी को। 25 साल से? आपका उम्र क्या है? 45 साल। मोदी जी यहाँ पे कितने समय से चुनाव लड़ रहे हैं? उनके पहले भी चुनाव लड़ते भाजपा लड़ती थी। आपने हमेशा वोट दिया? हमेशा वोट दिया। और आपके बारे में लग रहा है यहाँ पे मजाक कुछ ज़्यादा करते हैं आप, ऐसा है क्या? मजाक हो ही रहा है कि मजाक हम कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा से 5 मिनट चला। अम्मा कुछ कह रही है, चलिए अम्मा की बात सुनते हैं, कुछ कह रही है। पूरा देश भी देखिए कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और परेशानी की स्थिति बताने की कोशिश में अम्मा मुझे साफ तौर पे इंडिकेट कर रही है कि भैया इधर आओ और जो स्थिति है उसको ज़रा आप देखिए। और मैं बार बार जिक्र करूंगा कि आज मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज मैं कदम रखा हूं, और कदम इसलिए साहब कि जिस तरीके से देश में बैंड बाजा आज़ादी के जश्न के नाम पर बज रहा है, तब कौन रास्ता है हमने जा भाई, और कहाँ से पानी आने जाए। आवा देखा बाबू, आवा फोटो खींचा, जानवर से बहुत जानवर मारने की सच में दिखाई है। लड़का 5-6 लेके हम परेशान है। देखा कभी भी कोई हमारी गिर यह सकता घर है। यह घर है भैया, देख रही है। देखा कौन कहीं आए कौन कहीं जाए। हाँ बोला कौन रास्ता हमें है। देखा सांप वगैरह भी आता है। बहुत। अरे भैया हो में लड़का डूबे हो गई है, कैसे हो मोरी भैया। क्या बोल रहे हैं अम्मा? एक सेकंड। वही तो कहा था रास्ता पड़ा नहीं, पानी कहाँ से आने जाई जी। हाँ रास्ता रही तब न जाब, सड़क से पानी लिया पियल जाता। हाँ बोतल में भर लिया के पानी हम धैले बाल्टी में लिया के धरते। कहाँ से कितना जांगर मन के हो। बाढ़ तो देख रहे हैं, बोला घर खुद ही भसक गया पूरा एकदम, पूरा उधर आगे पूरा धस गया, पूरा एकदम दिक्कत होता है। पानी न लिया, रास्ता भी नहीं है, पूरा मेरा घर पूरा देखो पीछे पूरा मकान पूरा एकदम ढह गया, मतलब पूरा धस गया पूरा एकदम हिल्ला किच्चा है। तो मेरा भाई विकलांग है कि अम्मा भी मेरी विकलांग है, हम अकेले मतलब है। तो छोटा वाला भाई जो बड़ा वाला भाई वो बीमारियाँ रहता है, वो हमेशा ऊपर मेरा ससुराल गया हुआ है, और भी आएगा तो देखेगा तो कहाँ रहेगा, वो भी खुद ही हम लोग कैसे से रह रहे हैं। घर में मेरा घर आगे है। मतलब अगर मैं जिक्र करूं कि साहब स्थिति आम जीवन क्या हो गई है, तो साहब सब लोग अपने आश्रय अपने ऊपर टिकी है व्यवस्था, और चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वो सिविल लाइन की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ख़राब है। और मैं बार बार जिक्र करूंगा कि साहब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र देश के सबसे दिग्गज नेता, विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, और फिर मैं जिक्र करूं नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र कितना बेकार स्थिति में। ये मेरी अम्मा जी अम्मा आप बताइए। चलिए भैया अपने घर की स्थिति दिखाने के लिए मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि साहब अगर इधर एक बार भी अगर कोई विधायक और नेता मंत्री आ जाए तो मुझे लगता है कि सारी स्थिति ठीक हो सकती है। और आप घर में क्या दिखाना चाहते हैं भैया? ये जमीन धस गया, पूरा धस गया, गिरने वाला। हम लोग कैसे रह रहे हैं,
मेरा भाई विकलांग हुआ है, पड़ा हुआ है जी। ये भैया विकलांग हैं। ये भी विकलांग हुआ है, मेरा अम्मी विकलांग है, मेरा जो भाई भी मरिया है, सास बीमारी है, वो यहाँ पे नहीं है, ससुराल में रहते हैं। हम इकल्ले इसमें लोग रह रहे हैं, कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे हम लोग। मोदी वाला फार्म भरे, वो भी नहीं आ रहा, जल्दी आ रहा है। घर पर बनवाया भी। एक बात बताइए, घर कैसे बना था? प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, ये तो अपने खुद बना हुआ। हम लोग पहले बनवाए थे, जमीन लेके बनवाए थे, तभी से मेरा बाढ़ खा कर। कभी कोई पैसा वैसा नहीं मिला? पैसा एक बार मिला था हम लोग को, 2800 रुपया मिला था। उसके बाद 1 रुपया नहीं, 2800 रुपया मिला था अगले बाढ़ में। योगी के राज्य में 2800 रुपए? हाँ बस, और कुछ नहीं मिला हम लोग को है। 1 रुपया भी नहीं मिला हुआ। जो मिलता है लोग उन्हीं लोग खा जाते हैं लोग है। बोलेंगे लोग को दे दिया, लोग मिलते ही नहीं करता, उन्हीं लोग जो भर लेते अपना। इधर कहाँ लोग कोई देगा? रास्ता पेड़ा भी दन नहीं है, हिला के। चलिए, ये मोहल्ला तो मैं जान गया हूँ। ये मोहल्ला का जरा एक बार नाम बता दीजिए फिर से। ये श्री पहरू बाबा हुकुन पड़ता है। तरी अनाना बस्ती तरी श्री परू बाबा मंदिर पड़ता है यहाँ पे। ठीक है जी। अम्मा देख ला बाबू, देख ला। अम्मा देख लिया मैंने। बताओ, गरीब ये घर बिल्कुल धंस गया है, ये कभी भी गिर सकता है। बहुत दुखद स्थिति है अम्मा, मैं देख लिया हूँ। हाँ, देखा था बाबू ना। मुझे कतई नहीं लगता है कि ये मोदी जी का एरिया है, मोदी जी का क्षेत्र है। और मोदी जी इस क्षेत्र को देख के आप कतई अनुमान नहीं लगा सकते हैं साहब कि इस क्षेत्र का नेता पूरे विश्व में पॉपुलर हो, लोकप्रिय हो, और इसलिए पॉपुलर कि साहब उन्होंने देश की स्थिति को बदल दिया है। और लगातार अगर मैं जिक्र करूं प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, यहाँ की जो लोग हैं, ये लोग 20 वर्षों से साहब इंतज़ार में है कि कोई योजना आए। और यही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के नाम पर मोदी जी अपनी जो झंडा है वो बुलंद तरीके से गाड़ते नज़र आते हैं। लेकिन सड़क की स्थिति बता रहे हैं भैया गंदगी से हम लोग आवल जाए जी। फरस बिछे बदे बोली जा तो का कहतन कि ईटा दा यहाँ से इतना दूर दवाल जाई, तब हम लोग गली बिछावल जाई। जब हम लोग देवल जाई तो आप लोग के रहले का फायदा? हम लोग का यही का नाम है कि ये भी थोड़ा मतलब सरकार ये करिए कि भैया पैसा लाओ, ईटा लाओ। नहीं, सरकार नहीं बोली, जो बना रहा था वो बोले कि ईटा हो तो दो, तो हम अपना फरस बिछाएंगे। ये बना कौन रहा था? अब नगर निगम वाला आएंगे। नगर निगम तो सरकार ही है ना अम्मा। हाँ, तो वही तो बोले हैं कि जब ईटा देंगे तो हम गली बनाएंगे, जब हम देवे करेंगे तब गली कहाँ से बनाएंगे? मतलब मोदी जी के पास इतना पैसा है, लेकिन लोगों को मदद करने के लिए उनके पास ईटा देने के लिए भी पैसा नहीं है। तो हम लोग कहा जाना लिया कि मदद के कैले है के नहीं। हम लोग के पास मोदी जी का भी कोई मदद नहीं मिली है, कोई मदद नहीं है सर। पैसा देने के बाद सर हम लोग के रास्ता ना मिला था। योजना आया हुआ है, लेकिन हम लोग को मिला हुआ नहीं है। बस खाली बाढ़ में एक बार राशन मिल गया, लोग खाओ पे घर भागो अपने। अब ये हिला के मड़ई पर ऊपर रहे थे, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला। जब नैया से आए सामान दे रहे थे तो कहे 1 बोतल पानी दीजिए, तो कहे वो पानी है ना, पीजिए जो नैया वाला बैठे। हम कहे अपना पहले आप पिए तो हम पी सकते हैं, ये पानी कोई पिएगा? ये किसने बोला था? वो जो नैया पे बैठ रहे थे लोग। तो हम कहे भैया 1 बोतल पानी दीजिए, तो कहे कि नहीं वो पानी तो खुद ही चपा है। ये जो पानी बह रहा है, हाँ यही पानी था। हम बोले कि आप भी पी लीजिए, तो हम हाँ अब यही ना पता कौन थे, लेकिन नाव पर बैठे थे, कोई सुनवाई ना हम लोग। तो एक तरफ तो साहब NDRF वाले जो है पानी का बॉटल बांट रहे थे, कुछ व्यवस्था देने की कोशिश, लेकिन जब लोगों ने कहा कि साहब पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पानी तो यहाँ बह ही रहा है, बस पी लीजिए आप लोग। लेकिन देखिए साहब, स्थिति तो वाकई कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि जिस क्षेत्र से एक लोकप्रिय नेता जन्म लेता है, और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर विकास हो तो कब तक। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। आप लोग का शुक्रिया कि आप अपनी आवाज़ बुलंद किए मेरे साथ। मैं जल्द ही इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री ऑफिस, साथ ही योगी जी के भी ऑफिस में भेजूंगा। अगर ये आवाज़ उन लोगों को वाकई अगर टच कर पाई तो ज़रूर यहाँ पे कुछ काम होगा। आप सबका शुक्रिया कि आप अपना तो होबे करी सर। बिल्कुल अम्मा। ना सच होई तो होबे ना करी। ना हमने के नेता हवन, हमने के परेता हवन। नेता मिलते खा जात हवन, कुछ रास्ता पैरा का मने के कोई सोचवार ना है। पानी ना पानी या रास्ता बाबू मिल जाए ना, उतना में मने कुछ आइला। कम से कम पानी मिल जाए, कहीं भी ना भाई पानी तो चमानी पर से पानी बोतल में आवत था, तो आदमी पिया तो पानी भी न मर जाता। तो मोदी के रहले का फायदा? कोई फायदा ना मोदी के। मोदी अपने बदे बनावत हुआ, जनता के लिए ना बनावत है। पानी अपाई आदमी कहाँ जाई लेवे बदे? केहू से कहवा लिया कि हमने लिया तो मरे आदमी, कोई सुनो था? हमारी नीयत जब साफ हो तो जरूर उम्मीद है कि कुछ काम होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस रास्ते की वजह से। ठीक है।
चलिए, घर में ना हमने के रास्ता पाड़ा पानी लीजिए तो कूद। सो फाइनली मैं इस क्षेत्र से तमाम लोगों की रिव्यू लिया। बाबा आपका बहुत शुक्रिया कि आप सच मेरे साथ आपने साझा किया। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज कोशिश यही कि वाराणसी की जो भी जनता जिस परेशानी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं उस खबर को लेकर आपके बीच आऊँ। चलिए, तो जिस सड़क को लेकर बार बार इस वक्त आवाज़ उठाने की कोशिश हुई उसी सड़क के ज़रिए इस वक्त मैं गुज़र रहा हूं। और देखो साहब, ये मसला मजबूत कब हो जाता है, जब लोग इधर से गुज़रते हैं और जब किसी की कमर टूट जाती है तब जाके लोगों की जो आक्रोश है वो सामने आती है। और ऐसे स्थिति में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके ठीक बगल में ये नुकीले तार ये संकेत दे रहा है कि साहब हमारी ज़मीन की तरफ कोई प्रवेश ना कर जाए। अपने आप में स्थिति बहुत दुखद है, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि साहब मोदी जी जिस क्षेत्र के नाम से लोकप्रिय हैं, जी अम्मा हो गया है, कुछ कहना चाह रही हैं क्या? का कही भैया जोन का तोन कह दे। अम्मा जी आपका उम्र मुझे लगता है 80-85 साल हो गया होगा। हाँ, तब यह तो दिक्कत बा भैया, अब का कहल जाए। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहिएगा अम्मा? अब का कहिए, हमन के जौन रास्ता पैदा का यह दिक्कत बा पर पखाना का, यही मोदी जी के कह सकत बाड़ी और का कहब उनके। ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करूंगा आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँ। देखा कितना बार तो जा चुकल भैया, जब हो जाए तब न जानी जा कि हो गए। सही बात। हाँ। मतलब स्थिति ये है साहब कि भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के नेता लोगों को इस मैदान में खड़ा किए वही लोगों ने यहाँ की स्थिति बेकार कर रखे हैं। और कोशिश ये कुछ कह रहे हैं इधर से भी, मतलब देखिए एक एक लोग जो हैं अपनी बातों को रखने के लिए संकेत दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी और सीवर का समस्या सब बहुत बड़ी है जी, इसको थोड़ा ध्यान देकर उसको सही कराएं। ओके, आप लोग कभी किसी को इन्फॉर्म किए अपने लेवल पे? इन्फॉर्म तो आते रहते हैं हमेशा, जब भी चुनाव होगा तो आएंगे, कहेंगे हम बना देंगे फिर चले जाएंगे, अपना काम हो गया। ठीक है भैया, आपकी आवाज़ मैं सुन लिया हूँ और कोशिश ज़रूर की इस आवाज़ को सही सलामत अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। और फाइनली स्थिति आप समझ सकते हैं। अब सीधे आगे रुख करेंगे और अन्य क्षेत्रों में कि दरअसल यहाँ की जनता किस दर्द को लेकर जश्न आज़ादी के इस माहौल में नज़र आ रही है।